गंगा नदी के उत्तरी छोर पर भी जुड़ने जा रहा है बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज। और यहाँ देखिए गंगा नदी में यहाँ से वहाँ पिलर और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर क्या जबरदस्त दिख रहा है। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस गंगा ब्रिज को यहाँ NH 31 से लेकर के यहाँ हाजीपुर समस्तीपुर रोड तक पूरे अलाइनमेंट को एक ही वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे इसके आखिरी चरण का काम यहाँ पूरा होते हुए दिखाई दे रहा और यह अगर बना यह गंगा ब्रिज कैसे उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जहां खड़े हैं ये वो पॉइंट है जहां से NH 31 से इंटरचेंज करके इस कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज पर आप आ जाएंगे। सामने से देखिए तो पटना की तरफ से गाड़ियां चल करके इधर की तरफ जा रही हैं, तो वहीं उसके ठीक ब्रिज के नीचे से बख्तियारपुर की तरफ से भी पटना गाड़ी जा रही है। एक ये वाला जो इंटरचेंज है पटना की तरफ से आएंगे तो सीधे इस इंटरचेंज पर के जरिए आप राघोपुर की तरफ चले जाएंगे। वहीं ये ऊपर वाला रोड आपको पटना की तरफ ले जाकर के उतार देगा और उस तरफ से एक और इंटरचेंज है जो बख्तियारपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आपको उतारती है। लेकिन अगर आप बख्तियारपुर की तरफ से आ रहे हैं इस पर आने के लिए अभी वो इंटरचेंज का पार्ट नहीं बना, ऊपर से भी एक और जो है रैंप इसमें बनना है जो उस पार्ट को कनेक्टिविटी देगा। लेकिन यहाँ NH 31 से इंटरचेंज करके फिलहाल गाड़ियां इस पर से आकर के इधर में अगर दिखाएं आपको तो राघोपुर की तरफ से जा रही है और ये इंटरचेंज नंबर 1 है जहां पर हम खड़े हैं, या कहिए तो रैंप नंबर 1 जहां से गाड़ियां चढ़ करके NH 31 से इस रोड पर आ रही है। सामने देखिए तो 65 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है। तीनों लेन यहाँ क्लियर दिख रहा है। जिस लेन पर हम खड़े हैं ये इस तरफ से देखो तो तीसरा लेन है, दूसरा लेन ये हुआ और इसके आगे देखिए तो पहला लेन दिखाई दे रहा है। आगे देखिए तो तीनों लेन साफ साफ दिखता है और इस पर अभी 65 किलोमीटर की स्पीड लिमिट और आगे 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है इस रोड पर चलने के लिए। कुल 9.75 किलोमीटर लंबा गंगा ब्रिज और इसके साथ में अप्रोच रोड का भी निर्माण हो रहा है। और इस तरफ में जो सबलपुर है यहाँ से लेकर के गंगा ब्रिज तक का पूरा रैंप कंप्लीट है जिस पर से गाड़ी चल रही है। आगे एक आरओ भी है और इसके बाद वाले जगह पर जो वो वाला पॉइंट देख रहे हैं वहां देखिए ये चूड़ीदार इंटरचेंज बना है जिसके जरिए आप अगर राघोपुर की तरफ से आ रहे हैं तो उतर करके मरीन ड्राइव पर या फिर कहिए तो यहाँ पर कच्ची दरगाह जा सकते हैं। वहीं मरीन ड्राइव की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो रैंप है आपको सीधा इस 6 लेन के अलाइनमेंट पर ले करके आएगा और उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए एक रैंप बन करके तैयार है। यहाँ से आगे गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर यह ब्रिज देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है। एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह ब्रिज जिसमें केबल के सहारे सुपर स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ 6 लेन का यह गंगा ब्रिज अब राघोपुर तक की कनेक्टिविटी दे रहा है और यानी कि NH 31 से चल करके आएंगे तो अब राघोपुर इस रोड के जरिए सीधा चले जाएंगे। चलिए आपको आगे लिए चले, आगे की तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए स्कूल से बच्चे पढ़ करके लौट रहे हैं बाइक से। ये जो तस्वीर है अपने आप में अलग है और यही तो तरक्की है कि बच्चे अब जो है इन सड़कों के जरिए सीधा अच्छे स्कूल पहुंचेंगे, वहां एजुकेशन लेंगे। ये इस ब्रिज के कारण ही संभव हुआ है। 20 नंबर पिलर है और सामने कंस्ट्रक्शन यार्ड है। ये राघोपुर का वो रैंप है जिसमें दाहिने तरफ में अभी देखिए उतरने की सुविधा है और बाएं वाला रैंप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो दिन दूर नहीं जब इस रैंप को कंप्लीट कर लेने के बाद भी गाड़ियां इस तरफ में उतरा करेंगी और या कहिए तो इधर से गाड़ी जाया आया करेगी, उसकी व्यवस्था होगी। और यहाँ से आगे का भी रोड देख रहे हैं बना हुआ है। ये देखिए राघोपुर से आगे जाने के लिए जो अलाइनमेंट तैयार हो रहा है उस रास्ते पर हम आपको लेकर के जा रहे हैं। ये वाला जो अलाइनमेंट है अभी उस तरफ जाने के लिए यूज किया जा रहा है। आने वाले समय में जब आप बिद्दुपुर की तरफ से चल करके आएंगे तो इस रैंप के जरिए नीचे उतरेंगे, उसकी व्यवस्था होगी। वहीं अगर पटना की तरफ से आएंगे तो उस तरफ जो दाहिने तरफ में रैंप बन रहा है उसके जरिए नीचे उतरेंगे। शानदार इधर में भी देखिए यह पूरा रोड बना हुआ दिख रहा है, व्हाइट मार्किंग हो रखा है साइड वॉल के ऊपर में। आने वाले समय में जब यह रोड कंप्लीट होगा तो समझ सकते हैं आप तो सीधा इस पर से पराठे भरते हुए गाड़ियां बिद्दुपुर की तरफ जाएंगी, उसकी तैयारी है। लेकिन यहाँ से आगे की बात करें तो पूरी तरह से देखिए यह रोड कंप्लीट, आगे लेन मार्किंग भी देख रहे हो रखा है।
यहाँ देखिए साइड वॉल बना है, साइड वॉल पर कलर हो रखा है, फुटपाथ उधर बन चुका है, फुटपाथ पर देखिए ड्रेनेज बना हुआ, रेलिंग लग गया उधर में। और यहाँ अगर आ जाइए इस तरफ में भी देखिए डिवाइडर बना हुआ, डिवाइडर पर भी रंगाई हो गया, स्ट्रीट लाइट लग गया यहाँ से वहाँ। और कहें तो बीच में यहाँ लेन मार्किंग यहाँ नहीं है, लेकिन आगे लेन मार्किंग भी दिख रहा है हमको। और पूरी तरह से कंप्लीशन की तरफ यह ब्रिज अब आगे बढ़ रहा है। पिलर नंबर 26 वो है, 25 नंबर पिलर के सामने हम खड़े हैं और यह रोड या कहिए तो यह मेगा ब्रिज यहाँ तक तैयार दिख रहा है। राघोपुर से आगे इस तरह से रोड बनता हुआ जा रहा। अभी लेकर के चलते हैं आपको, बिदुपुर तक चलेंगे। टू MP 52 सामने लिखा है, यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ तक जो है ये रोड देख लीजिए, इधर में ब्लैक टॉप हो रखा है। इस पर लेन मार्किंग के लिए इधर में देखिए आखिरी वाला लेन मार्किंग इस तरफ में और आखिरी वाला लेन मार्किंग उधर में हो रखा है और बीच का लेन मार्किंग होना है। यानी अगर कुल मिला के अगर कहें तो कैमरा अगर इधर में घुमा दे तो आपको दिखाएं कि वहां से लेकर के वहां तक जो है सामने दिख रहा मुझे, दोनों ही तरफ में व्हाइट कलर की मार्किंग पूरी हो रखी है। और इस रोड में यहाँ के आगे यानी पिलर नंबर 52 से लेकर के आखिरी पिलर 67 है, यानी कि 15 पिलरों पर अब जो है ब्लैक टॉप होना बाकी है। वहीं गंगा नदी के बीच में अगर देखें तो इस में देखिए ब्लैक टॉप होता हुआ दिख रहा है, वो काला कलर का जो है आपको दिख रहा होगा। वहां से लेकर के यहाँ तक 52 नंबर पिलर तक ब्लैक टॉप हो रखा। साइड वॉल बन गए हैं, इधर में भी डिवाइडर बन गया है। आगे देखिए डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है, साइड वॉल बनाने का काम चल रहा है। साथ ही यहाँ के बाद अब जो है ब्लैक टॉप होना है इस पर, और आगे देख रहे हैं ब्लैक टॉप हो भी रहा है। जहां हम खड़े हैं सामने गंगा नदी देख लीजिए, ये गंगा नदी का उत्तरी धारा है और बिदुपुर सामने दिखाई दे रहा, पानी का टंकी दिख रहा है मुझे। और मात्र 15 पिलर पर अब जो है निर्माण का काम बचा है, यानी फाइनल फिनिशिंग का काम बचा है ना कमाल का। चलिए अभी ले चलते हैं आपको उधर, बिदुपुर तक का अपडेट आपको दिखाएंगे, बिदुपुर तक लिए चलेंगे। पूरा अलाइनमेंट आपको आज दिखेगा क्योंकि हमने बताया है कि आज हम एज टू एज उस छोर से उस छोर तक को कवरेज करने वाले हैं। चलिए लिए चलिए, ऊपर से चलते हुए नीचे आ गए और सामने एकमात्र पिलर बचा है जिस पर सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग बची हुई है। उस तरफ जाना है, चूंकि गंगा नदी है ऊपर से पार नहीं हो सकते, तो नाव से चलेंगे। अभी उस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। बड़ा डिफिकल्टीज होता है इस तरह के प्रोजेक्ट को शूट करना, कभी नदी में तो कभी ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पर चलना होता है। नंबर 60 ये है, ये 60 नंबर पिलर देख लीजिए और उसके आगे 61 नंबर, ये 61 नंबर का पिलर है। और इस पर मात्र लॉन्चिंग के लिए कुछ ही सेगमेंट बचा है जिसको लॉन्च करना है। अगर ये लॉन्चिंग पूरा हुआ तो यह ब्रिज समझिए 9.75 किलोमीटर लंबा गंगा ब्रिज आपस में पूरी तरह से जुड़ जाएगा। और गाड़ी जैसे अभी फर्राटे भरते हुए 52 नंबर तक आपको लेकर के आए थे, उधर 67 नंबर तक गाड़ी जाने लगेगी और 67 से 1 नंबर तक जाने लगेगी, यानी पूरा गंगा ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा। देखिए हमको लग रहा है कि 4 या 5 सेगमेंट होगा इस तरफ में, 4 या 5 सेगमेंट उस तरफ में, यानी 10-12 सेगमेंट है जो कास्ट अब लॉन्च होना है। बस जैसे कंप्लीट होगा देश को एक और 6 लेन का मेगा ब्रिज गंगा नदी पर मिल जाएगा। उधर से चलते हुए हम आ गए और हम जहां खड़े हैं हमारे पीछे इधर में देखिए टोल प्लाजा बनना है। चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ पर 2 बिल्डिंग, यहाँ पर एक पुल से चलते हुए आएंगे तो सबसे पहले एडमिन बिल्डिंग और उसके बाद इस तरफ में देखिए तो यहाँ पर यानी पश्चिम तरफ में एडमिन बिल्डिंग और पूरब तरफ में मेडिकल बिल्डिंग यहाँ पर बनना है। बीच में टोल प्लाजा बनना है, यानी आने वाले समय में कहीं से भी आप कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन ब्रिज पर आएंगे तो आपको यहाँ टोल चुकाना होगा। इसके लिए इस अलाइनमेंट पर अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ से कैमरा अगर इधर में घुमा दे तो ये रोड देखिए सीधा यहाँ से 6 लेन का ही अलाइनमेंट है जो आगे बढ़ता हुआ बिदुपुर की तरफ जा रहा है। अभी इस पर देखिए ब्लैक टॉप हो रहा है और कहिए तो फाइनल फिनिशिंग मोड में यह आगे बढ़ रहा है। उधर से पुल बनता हुआ आ रहा है, इधर से अप्रोच रोड बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और जैसे ही ब्रिज कंप्लीट होगा तब तक में यह अप्रोच रोड भी बन जाएगा। चौड़ाई देख लीजिए इसका, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात करें तो आप समझ लीजिए L&T बना रही है इसको और L&T का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप जान ही रहे हैं किस तरह की बनाती है। देश भर में जितने भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं उसको 3-4 कंपनियां ही बनाती है, उसमें से L&T भी एक है। और इस पर जो है अभी प्रिंस बता रहा था मुझे कि इतना मोटा उस पर ब्लैक टॉप हो रहा है कि आने वाले समय में जब यह रोड बन जाएगा तो लगभग 8-10 साल तक तो मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जिस तरह का काम हो रहा है। ऐसा ही काम यहाँ से वहां दिख रहा है आपको। और टोल प्लाजा से आपने लगातार देखा कि 6 लेन का रोड यहाँ तक आ रहा है, और ये वो जगह है जहाँ पर एक आरओबी बनना है, और इसके नीचे से हाजीपुर से बरौनी जो रेलवे लाइन जा रही है वो रेलवे लाइन गुजरती है, और उसके ऊपर ये आरओबी बन रहा है। आरओबी का भी पूरा ट्रस कंप्लीट हो गया, ट्रस रखे भी गए, और उस तरफ में जो इसका अलाइनमेंट है उसमें अब जो थोड़ा सा पार्ट बचा बनाने के लिए वो बनेगा, यह जुड़ जाएगा। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का और स्ट्रेच बचा है, जहाँ पर जाकर के इस पूरे बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का अलाइनमेंट खत्म होता है। चलिए वहां तक लिए चलते हैं। उधर से चलते हुए हम जहां आए हैं, यहाँ देखिए 19 + 270 यानी लगभग 19.25 किलोमीटर, या कहिए तो वहां तक 19.5 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट, जिसमें 9.75 किलोमीटर लंबा गंगा ब्रिज और उसके साथ में यह अप्रोच रोड मिला करके यह ब्रिज पूरा अलाइनमेंट बनकर के तैयार है। और यहाँ से आगे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से आगे का जो हिस्सा है वो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे में आ जाता है। इसके ठीक बाद वहाँ देखिए जहाँ पिलर बन रहे हैं, उसके नीचे से पासवान चौक से जो समस्तीपुर रोड जा रही है वो रोड गुजर रही है। आने वाले समय में इस पर से फ्लाईओवर बनेगा जो उस रोड को पार कराएगा, और उसका अलाइनमेंट अब पहले इसी रोड में था, अब जो है NHAI उसको बनाएगी। लेकिन यहाँ तक का काम BSRTC लगभग कंप्लीट कर रखी है। इस रोड में देखिए लेन मार्किंग हो रखा है, साइड वॉल बन गया है, इधर में दिखाए तो स्ट्रीट लाइट यहाँ से वहाँ लगा हुआ दिख रहा है। बस अब बचा है कुछ एक काम, वहीं गंगा ब्रिज में कुछ सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च करना, यहाँ आरओबी पर भी कुछ सुपर स्ट्रक्चर को लॉन्च करना, और जहाँ जहाँ फाइनल फिनिशिंग का थोड़ा थोड़ा काम बचा है उसको कंप्लीट करना। कुल मिला के कहें तो इस साल के अंत तक इस गंगा ब्रिज के साथ में से अप्रोच रोड की सौगात बिहार के लोगों को मिलेगा, जिसके लिए काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बिहार तैयार हो जाइए इस साल बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज पर फर्राटे भरने के लिए।